कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और प्रोसेसेस, इसका जो है मैंने पूरा चैप्टर कवर किया था, ठीक है। और अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 3 है ना, डीएवी का, क्लास 7 साइंस का, केमिकल सब्सटेंस प्रोसेसेस, इसका हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। और वर्कशीट वाला वीडियो भी जरूर देखना बच्चों से, बहुत तरह के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, तो उसमें जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपको जो है आपका नॉलेज, आपका चैप्टर पर कमांड बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, पहले जो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, राइट। तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, तो क्या है पहला फिलिंग द ब्लैंक्स? मटेरियल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर substance. The type and number of particle of each kind present in a substance given by its, तो यहां पर आएगा केमिकल फॉर्मूला। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। वर्कशीट वगैरह एग्जाम प्रिपरेशन जो मैं कराता हूं, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। थर्ड देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, तो इसको हम लोग वाटर को H2O लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं। आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विथ, तो यहां पर मॉइस्चर आएगा, एंड दूसरा आएगा एयर। तो मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में जब आयरन आता है तो उसका रस्टिंग होता है। द प्रोसेस दैट लीड्स टू केमिकल चेंज इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डैश एंड डैश आर फॉर्म, तो यहां पर बनेगा सॉल्ट एंड यहां पर बनेगा वाटर। चलिए नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ आइटम, सही बात है, ये ट्रू है बच्चों। कंपाउंड्स आर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर फिक्स रेशियो है, राइट। तो ये जो है बेसिकली ट्रू है। द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉपर इज, तो कॉपर को Cu से लिखते हैं, तो ये सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज Cl Na, ये फॉल्स है बच्चों, ये NaCl होना चाहिए, ठीक है। Cl Na नहीं, पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4, तो ये बेसिकली गलत है, ये हो जाएगा फॉल्स। पीछे मैंने क्वेश्चन कराया पिछले वीडियो में इसका। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, तो सही बात है। तो लास्ट में जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड, नहीं बच्चों, ये बेस है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। द केमिकल सिंबल Ag रिप्रेजेंट द एलिमेंट, तो ये सिल्वर है बच्चों। सोडियम का तो Na होगा, एल्यूमिनियम का Al होगा, सल्फर का S होगा, सिल्वर का जो है Ag होता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों HNO3 लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला है, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 1 आइटम ऑफ हाइड्रोजन 1 आइटम ऑफ नाइट्रोजन 3 आइटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ेंगे, थर्ड वाला है द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है Mg3PO4 2। फोर्थ वाला जो है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो Fe कॉपर सल्फेट, तो देखो फेरस ने, आयरन ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को दूर ढकेल दिया, तो ये बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस किया उसने। फिर इसके बाद केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम का बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, चलते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो क्या दिया है, व्हाट आर एलिमेंट्स, यहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो देखो सब क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो एलिमेंट्स, ये बच्चों मैं वीडियो पॉज करके लिखना, एलिमेंट्स क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर है एलिमेंट्स का, ये आपको नोटबुक में अपने लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है
गिव केमिकल सिंबल ऑफ आयरन क्लोरीन, तो आयरन को Fe से, क्लोरीन को Cl से। वीडियो पॉज करके लिख लो आप लोग। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है, जिंक एसीटेट ये है। अब वीडियो पॉज कर लेना। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे लिखा है, तो बैलेंस करने पर ये कैल्शियम OH2 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और 2H2 हो जाएगा। तो जितने एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो सब बैलेंस हो गए। व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, इसका आंसर यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 6th, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में ये भी है। 7th क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इसका यहाँ पर स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज मैंने लिखा है यहाँ पर बुलेटिन वाइज, ये आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। राइट द फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ पर हाउ इज अ केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके लिखना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब केमिकल चेंज बच्चों क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है ना, तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हिच आर न्यू सब्सटेंस, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज, बस। और यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ कंपोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेम। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखना, डेफिनेशन है यहाँ पर और यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। मैं बढ़ रहा हूं आगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स गिविंग रीजन। जैसे ये देखो, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रहा है ना यहाँ पर, रीजन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर Cl K के साथ आ गया, तो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट बच्चों ध्यान से देखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है HCl, तो ये जो है वाटर बन रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रीजन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अभी ये एसिड नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये कॉपर ने NO3 को एक सिल्वर को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इस तरह का रिएक्शन देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये BaCO3 ये किस में हो रहा है, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो बेसिकली ये डीकम्पोज हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।